हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो भी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपनी पूंछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौ तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों, इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जॉबी के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जॉबी के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों, ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप ड्रीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा, अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपने अटैक को पूरी पावर के साथ अभी ड्रीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों, इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों, धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों, धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन देख पाते हैं
जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर दीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली पो अब हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए दीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर दीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था। जिस चीज़ को दीम ड्रैगन भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था, जिसके वजह से दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर दीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ दीम ड्रैगन की स्टोरी को बेहतर कर दिया था, जिसके वजह से दीम ड्रैगन की स्टोरी के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दीम ड्रैगन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी दीम ड्रैगन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रणेत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगा, तुम सारे ड्रैगन काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे ड्रैगन बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम ड्रैगन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन के फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम ड्रैगन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो गॉड दीम ड्रैगन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी ड्रैगन गैंग के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम ड्रैगन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम ड्रैगन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन स्नेक दीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को दीम ड्रैगन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता ड्रैगन स्नेक से कहने लगा, ड्रैगन्स यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम ड्रैगन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे ड्रैगन के तेंदुन को भी खा सकता है। या फिर शायद वो लोग इमोटल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम ड्रैगन की हालत देखने में
बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम ड्रैगन अभी किसी भी तरह से गॉड किलिंग के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम ड्रैगन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम ड्रैगन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर को रोकने के लिए अपनी शोध को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे ड्रैगन किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी ड्रैगन किलिंग के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत, तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर दीम ड्रैगन की सौर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर दीम ड्रैगन की सौर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसकी वजह से दीम ड्रैगन दौड़ के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन के सौर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन स्नेक अभी यहाँ पर दीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के शरीर अभी अभी उस हत्या की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड किलिंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्लिक की तरफ देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्लिक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्लिक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड किलिंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्लिक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्लिक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कोल दिख रहा था। अगली पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की तरफ देखते हुए नाई नेता ड्रैगन स्नेक
बहुत ज़्यादा शौक होकर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर अगली पर आप दीवान तरीके ताप देखती हुई ज़ोर से चिल्लाकर नाई नेदा दागोन से ने कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम ड्रैगन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम ड्रैगन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोटल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेस क्रिक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपनी पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड पेस बनाकर उन दोनों इमोटल रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोटल रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवान तेरी उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोटल क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गॉड रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दीवान तेरी कहने लगा, और एक गॉड यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप दीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई दीवान तेरी खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर दीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोटल क्लैन की मेंबर उसे कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोटल क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवान तेरी तरफ देखती हुई उस पहला इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा ड्रैगन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार ड्रैगन सैनिक अभी दीवान तेरी की तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोर्ट के लोग हैं। और फिर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, ये यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दीवान तेरी को यहाँ पर ज़रूर मार सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर
दीपांती की किताब देखती हुई दीपांती इससे कहने लगा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? और फिर दीपांती की किताब देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर खुद से कहने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़, मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दीपांती अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड किलिंग की मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई दीपांती पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से दीपांती आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को दीपांती एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है, जैसे कि दीपांती को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं दीपांती के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड किलिंग की मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को या तो भी अभी वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? सच में दोस्तों ये गॉड किलिंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं दीपांती बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड किलिंग की मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड किलिंग की मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों दीपांती का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीपांती के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीपांती के पाँच को खाने की वजह से गॉड किलिंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर दीपांती एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड किलिंग की मेंबर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोता किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दीपांती की तरफ देखती हुई आपने दोनों इमोता किलिंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं
एक इमोता कहने की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता कहने की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस अटैक का नाम यहाँ पर मिरियाड शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता कैलेन की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और डिवाइन थे अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल कैलेन के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल कैलेन के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल कैलेन की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टी अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोर्टल कैलेन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसके वजह से इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के तीर के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी एक कोल्ड फिश बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से डिवाइन टी के तीर के अंदर जो इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाखिद के जैसा। और फिर आप अपनी इमोर्टल कैलेन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोर्टल कैलेन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद डिवाइन टी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर से कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोर्टल कैलेन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोर्टल कैलेन की मेंबर की
हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवान तेरी उस गौद किले के मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पर ही सेट करने वाला है। और इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।